बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा संघ के माननीय अध्यक्ष श्री धनंजय जी, हमारे इस क्षेत्र में, इस इलाके में हमारे काम के जो 2 पिलर्स हैं, श्री नरेश जी और श्री अमरनाथ जी, बटालियन के सभी साथियों और बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा संघ के आह्वान पर आए हुए सभी दिल्ली के यात्रियों, हमारा आज ये सौभाग्य है कि हम पुंछ की धरती पर अपने इस भारत आभार पर्व के पहले कार्यक्रम में यहाँ शिरकत कर रहे हैं। एक औपचारिकता है कि हम संगठन क्या है वो सब लोगों को बताएं, हमें ध्यान हो और हमने इस कार्यक्रम को करने के लिए क्या तैयारी की। यहाँ से हम अपने कार्यक्रम को शुरू करेंगे। उसके बाद ये पर्व ऐसा है, सावन का पर्व है, ये रक्षा की गुहार के लिए भारत में प्रसिद्ध है। इसलिए जो बहनें माताएं दिल्ली से आई हैं उनका वो राखी बांधकर यहाँ भाइयों को सम्मानित करेंगी। उसके बाद फिर अंत में एक गीत होगा जो हम सब की तरफ से सामूहिक गीत होगा जो बटालियन के लिए हम भेंट करेंगे और उसके बाद हमारा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा संघ की दिल्ली में स्थापना इस आधार पर हुई थी कि हमने ये माना, हमारी ये समझ है, हमारा ये विश्वास है कि देव पूजा के साथ देश पूजा परम आवश्यक है। यदि देव पूजा होती है और देव की कृपा रहती है तो देश बचा रहता है, और यदि देश बचा रहता है तो स्वाभाविक देव भी तभी बच पाता है। इस मूल उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए हम आज यह अपनी 8वीं यात्रा संपूर्ण कर रहे हैं, पूरी कर रहे हैं। इस बार हमने यात्रा में कुछ नए आयाम जोड़े हैं। मैं जो सभी साहिबान बैठे हैं उनको जानकारी देना चाहूंगा। हम सब ने कहीं ना कहीं उसके अंदर शिरकत करी है। हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि हम सब दिल्ली के हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भारत आभार पर्व के नाम से एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया और लगभग दिल्ली के 70 कॉलेजेस में हम उसमें 35 कॉलेजेस के अंदर पहुंचकर 3-3.5 हजार के बीच में हस्ताक्षर करे। जो आप लोग इतनी विषम परिस्थितियों में यहाँ काम कर रहे हैं, इतनी क्रिटिकल एरियाज में जो काम कर रहे हैं, आप लोगों के समर्थन में आप लोगों को हम पूरा देश आप लोगों के लिए आभारी है। तो देश का जो अगली पीढ़ी है, देश का जो भविष्य है वो कैसा सोचता है, वो सब उन हस्ताक्षर के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट सामने आ गया। उसके बाद जो दूसरा हमने कार्यक्रम चलाया वो ये चलाया कि हम कुछ राखियां जो माताएं बहनें साथ आई हैं वो यहाँ आकर बांधेंगी, और कुछ हमने एक ड्राइव की तरह उसको लिया, एक योजना के तहत चलाया और वहां जो लोग थे उनको बताया कि हम जम्मू कश्मीर, जम्मू के पुंछ के उस भाग में जा रहे हैं जिस पुंछ की खबर दिल्ली में बैठकर हमारे ड्राइंग रूम में, बेडरूम में हम टीवी पर अक्सर सुनते हैं। तो ये हमारा कार्यक्रम दोनों ही बिल्कुल सफल रहा और बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी का ऐसा आशीर्वाद रहा कि हमारे अध्यक्ष जी और कार्यकारी अध्यक्ष जी जब यहाँ तैयारी की दृष्टि से आए और उन्होंने अपना ये विषय यहाँ जो भी बीएसएफ के साहिबान लोग हैं उनके सामने रखा, तो उन्होंने हमें यह कार्यक्रम करने की अनुमति दी। तो हम सबसे पहले गीत से शुरू कर अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। बीच बीच में जैसा भी और जो बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा संघ के जो लोग यहाँ आए हैं और जो लोग दिल्ली बैठे हैं उन्होंने जैसा तय किया और जो किया हम बीच में वो करते जाएंगे। आखिर में और बीच में यदि कहेंगे यहाँ पर आप हम सबसे कैसी उम्मीद करते हैं, हम जो देश के नागरिक हैं, अगर आप उसको हमारे से बांट पाएंगे, जिन बातों को हमें लगता है आपको यहाँ इतने क्रिटिकल एरिया में बैठकर आपको उम्मीद होगी जहाँ देश में जो सामान्य नागरिक बैठा है वो हमारे लिए या देश के लिए ऐसा सोचे, तो आप ऐसा हमको मार्गदर्शन करेंगे, हमें निर्देश देंगे और हम उसको अपने जीवन में आगे फॉलो करने का प्रयास करेंगे। साथ ही ऐसी कुछ बातें जो हमें उत्साह बढ़ा सकती हो, हम दिल्ली में बैठकर अपने टीवी पर पुंछ खबर सुनकर, इस पूरे सेक्टर की खबर सुनकर जिस तरह घबराए रहते हैं, तो जरूर आप इस क्षेत्र में काम करते हैं, आपके पास ऐसे कुछ अनुभव होंगे जो यहाँ हमारा सर घर से ऊंचा करेंगे और दिल्ली में हम जाकर जहाँ भी इस बात को आगे रखेंगे तो वहाँ लगेगा कि देश आपके हाथ में, सीमाएं आपके हाथ में 100% से ज्यादा सुरक्षित है। धन्यवाद। श्याम जी,
अभ्यास कर लिया है पहले, इसलिए कार्यक्रम एक संदेश देकर जाए हमें भी और जो यहाँ अपने ताली बजा के दोनों हाथों की
औकात तू मेरा अंजाम है। बहुत छोटी पंक्तियां हैं, लेकिन हर किसी को अपने जीवन में धारण करने की जरूरत है। आगाज मतलब तू मेरे जीवन की शुरुआत है, और जब मेरे जीवन का अंत होगा तो भी इसी देश के किसी कार्य से होगा। भगवान ने हम सबको, जो दिल्ली से आए हैं यात्री, ऐसा सौभाग्य नहीं दिया कि हम वर्दी पहनकर देश की सेवा कर सके। इसलिए इस गीत के नाते हम एक संदेश छोड़कर यहाँ जाना चाहते हैं कि यदि यहाँ ये इतने कॉम्प्लिकेटेड, इतने क्रिटिकल, इतनी विषम परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, तो हम बिना वर्दी के भी वहाँ दिल्ली में जैसे भी, जब भी, जैसा भी वो सहयोग और बैकिंग इनके लिए तैयार रखेंगे। अब आप जहाँ काम कर रहे हैं, हम अगले कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ निश्चित रूप से अगर मैं कोई ऐसा पोएट्री बोलूं, कोई शेर और शायरी की बात बोलूं, तो इन परिस्थितियों में वो शायद सूझती भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई उसमें से भी वक्त निकालता होगा तो ये 4 पंक्तियां हैं कि स्वर्ण इतिहास जो रच दे रवानी कहते हैं, देश गतिमान हो जिससे रवानी कहते हैं, आंधी तूफान को जो मोड़ दिया करती है और पानी में आग लगा दे जवानी कहते हैं। ऐसी जवानी जो पानी में आग लगाने की क्षमता रखती है। अपने देश का इतिहास रहा है, यदि जवानों की एक सूची बनाएं तो उस आयु में पानी में बहुत बार आग लगाई गई है। उस आयु वर्ग का यह जो संदेश देश की राजधानी ने आपके लिए दिया है, मैं आग्रह करूंगा नरेश जी से और दीपक जी से कि वो साहब को भेंट करें और उसके बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। दीपक जी, नरेश जी, बहुत जोरदार तालियां इस पर बजनी चाहिए। सीधा करें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा छात्र संगठन है, कार्य कर रहा है। भारत माता की जय, 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 वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। लीजिए साथ।